नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता का दूसरा अध्याय 47वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है, कर्म के बारे में कहा है कि तू कर्म कर। कर्म के बारे में कहा है। कौन सा कर्म है, ऐसा क्या कर्म है, कौन से कर्म के बारे में बात की गई है। देखो, जितने भी हम हाथ पैरों से जो करते हैं अपने मन के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा जो भी हम करते हैं ये सब कर्म कहलाते हैं, लेकिन इसमें भी नाम दिए गए हैं। लेकिन अब कर्म करने के लिए कहा गया है, तो अब इस कर्म को समझना है हमें कि आखिर कैसा कर्म हमें करना चाहिए जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कौन सा कर्म है, तो चलते वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु ब्रह्मा ते संगस्तु कर्मणि। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यानी कि कर्म करने में ही अधिकार है। इस मनुष्य को कर्म करने का पूरा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, उसके फलों में कभी नहीं। यहाँ पे बड़ी विचारनीय बात है। फल का मतलब जानते हो, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर एक फल की इच्छा तो होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में हमारी फल तो है ही है कि हमें 10,000 मिलेंगे कि 15,000 मिलेंगे। कोई तुमसे कहे कि 5,000 मिलेंगे, तुम्हारी इच्छा है 10,000 की, ये तो 5,000 से काम नहीं चलेगा, तो फल उसमें फल बना कि नहीं बना, तो तुम्हारे कर्म करने की रुचि नहीं होगी, तो उसके फलों में कभी नहीं, यानी कि फल की आस मत कर, तू कर्म कर। अब यहाँ पे बड़ी विचारने बात है कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर फल की कामना ना हो और वो कर्म करे, यानी कि उसके अंदर ऐसा कर्म नहीं है जो उसके अंदर विचार ना आए कि मुझे ये प्राप्त होगा। जो भी कर्म करता है वो पहले अंदर उसके अंदर थॉट आता है कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं, कि मेरा कर्म ऐसे ही आएगा, मैं बेफालतू में एक दूसरे के साथ लगा हुआ हूँ। तो यहाँ पे बड़ी समझने की बात है, इसीलिए तू कर्मों में फल का हेतु मत हो। यहाँ पे इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा न हृदय से जानना होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसीलिए तू कर्मों में फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। आसक्ति की बात कही है यहाँ पर कि तेरे कर्म करने में आसक्ति ना हो। आसक्ति का मतलब जानते हो, आसक्ति होता है कि किसी पर निर्भर होना, किसी के सहारे जीना। तुम्हारा क्या उद्देश्य है जीने का, तुम्हारा उद्देश्य है कि मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ, वो हमारी एक आसक्ति हो गई। आसक्ति, ये मेरा है, ये तेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये घर परिवार में जो सदस्य हैं ये मेरे हैं, मैं इनके लिए कमा रहा हूँ, है, ये आसक्ति हो गई। ठीक है, तो आसक्ति जो है हमारे अंदर, आसक्ति इस शरीर तक सीमित है, ये ध्यान रखना, ये शरीर भी आसक्ति में है। तो आसक्ति का शब्द तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको अंतःकरण से जानना होगा। तो हमारे कर्म करने में आसक्ति भी ना हो, ऐसा कर्म होना चाहिए। तो मैं एक थोड़ा सा आपको संकेत करता हूँ। यहाँ पर कर्म की जो बात हो रही है, जो संसार में जो हम कर्म कर रहे हैं, वो तो कर्म जो कर रहे हैं वो कर्म में कई नाम हैं, जैसे काम में है, कर्म विकर्म है, अकर्म है, सत्कर्म है। लेकिन यहाँ पर कर्म की बात की गई है, लेकिन उस कर्म को जानने के लिए आपको थोड़ा उच्च स्तर से समझना होगा, गहराइयों में जानना होगा कि जो कर्म की बात की गई है, यहाँ पर कर्म सिर्फ उस कर्म की बात की गई है जो परमात्मा को प्राप्त किया जाए। तू कर्म कर रहा है, तू कर्म कर रहा है तो सिर्फ सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तू कर्म कर रहा है तो सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है कि मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे वो सुख मिल जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तू इसीलिए कर्म कर रहा है। इसीलिए वो जो कर्म है वो आसक्ति जनित है, वो फल सहित है कर्म।
लेकिन जो कर्म के बारे में बात की हुई है उसमें ना तो फल की इच्छा होए और ना ही आसक्ति होए, ऐसा कर्म हो। तो ऐसा कर्म जो करेगा वो तो एक ही है, अपने की खोज, स्वयं की खोज। यही कर्म है जिसने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है, मन बुद्धि चित्त इंद्रियां परमात्मा को समर्पण कर जो कर्म किया जाता है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य होता है कर्म करने का, उसमें किसी भी प्रकार का फल और आसक्ति नहीं होती है। वो कर्म के बारे में बात की गई है। तो उस कर्म को करने के लिए ये सांसारिक में जो भी हम कर्म कर रहे हैं इनमें आसक्ति है, स्वार्थ है, इनमें फल का हमें थोड़ा वो तो है ही है कि हमें इससे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये कर्म तुम्हारा सही नहीं है। ये कर्म अकर्म विकर्म और सत्कर्म में आ जाता है, लेकिन जो वास्तविक जो कर्म है वो यही है कि परमात्मा को प्राप्ति के लिए हमें ऐसे कर्म करें जो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए? ये संकेत है, पूर्ण तरीके से खुल के मैंने नहीं कहा है कर्म के बारे में, लेकिन आप जानना चाहते हैं कर्म के बारे में तो आपको शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा, जब आपको पता चलेगी कि वास्तविक कर्म है क्या चीज़। एक बात बताइए, एक और संकेत मेरा है, एक और संकेत अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को अभी मत छोड़ना। सुनो, संकेत एक और है कि जो शरीर में जो है, हमारे शरीर में, शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जो क्रियाएं होती हैं वही तो कर्म है। तो हमारे शरीर में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा क्रिया हो रही है? वो कर्म ही है। ये हाथ पैरों में ये शक्ति है, मस्तिष्क चल रहा है, मन, हमारे इंद्रियां, ये पूरा शरीर जो चल रहा है इसमें क्रिया हो रही है तभी तो चल रहा है। तो ये भी एक कर्म है। तो ये कर्म कहाँ से बना? उस शक्ति के, वही शक्ति है, वही कर्म है जिसने उस शक्ति को जान लिया, जिससे हमारे अंदर ये क्रियाएं हो रही हैं, उस शक्ति को जान लिया तो तुम उस कर्म को जान जाएंगे वो कर्म है क्या। हालांकि मेरी बात लोगों की समझ में बहुत कम बैठेगी, क्योंकि मैं सांसारिक बातें कम करता हूँ, अंदर की ओर ज़्यादा जाता हूँ। अंदर की ओर ज़्यादा यूँ जाता हूँ क्योंकि संसार में कुछ है ही नहीं है। जो संसार में तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो तो सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। मन की दृष्टि से जो देखोगे, आंखों की दृष्टि, जो आंखों की दृष्टि से संसार को देखोगे, यहाँ तक माया का ही विस्तार है, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारे। जो मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर देखना संसार के जितने भी भोग हैं तुम्हें नश्वर होने लगेंगे। यानी कि वो जो तुम्हें संसार के भोग हैं उसमें किसी भी प्रकार का तुम्हें सुख दिखाई नहीं देगा, उसमें किसी भी प्रकार का तुम्हें सुख नहीं दिखाई देगा। तुम्हें जो राग दिखाई दे रहे हैं संसार के, वो राग भी तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगे, क्योंकि ये राग जो सुख जो हैं वही तुम्हें उलझाए रहते हैं। ये जन्म और मरण जो चक्र चलता रहता है। उसे सुख की प्राप्ति करनी है जो सदा एक रस रहने वाला है, अपने में आनंद रहता है। आनंद के सिवा और कुछ है ही नहीं इसमें, वो स्वरूप है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं थोड़ा ज़्यादा अंदर चला गया, लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि उस परमात्मा को जानने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। और जो महापुरुष हैं, जो संत पुरुष हैं, संत के लक्षण कैसे होते हैं, उनके शब्दों को हमें धारण करना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा, कर्मों में लाना होगा। अन्यथा हमारा ये जीवन है, मनुष्य शरीर जो देह धारण करने का जो हमें ये उद्देश्य हमारा वो विफल हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है। तो मनुष्य शरीर हमने जो प्राप्त किया है इसे यूँ मत गवाओ, इसकी खोज करो कि आखिर ये शरीर हमें जो प्राप्त हुआ है वो शक्ति क्या है जो हमारे अंदर इस पूरे शरीर को चला रही है, संसार को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। उस शक्ति को जानो, वो तुम हो, वो तुम हो। तुम अपने स्वरूप में स्थित नहीं,
तुम अपने आप को भूले हुए हो। ये जानो इंद्रिय क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, ये 10 इंद्रियां क्या है। इन विषयों को जानो कि ये विषय क्या है। इन सारी चीज़ों को जानो। हमारे अंदर जो चल रहा है, हर समय रामायण चलती रहती है, हर समय ये गीता चलती रहती है, हर समय ये महाभारत अंदर होता रहता है। जो बाहर हम जो देख रहे हैं, जो हमने शास्त्रों को पढ़ा है, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत सुना, ये सब अपने अंदर है। एक बार झांक कर तो देखो, एक बार अपने आप के अंदर देखो तो सही, आखिर हो क्या रहा है। जो कुछ अंदर है वही बाहर है। फिर वो चीज़ क्या है जिसमें किसी भी प्रकार का सांसारिक छू नहीं है, यानी कि उसे सांसारिक किसी भी भोग या किसी भी इच्छा या कामना उसे छू नहीं सकती, वो सबसे परे है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।